हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हाल फिलहाल में उत्तराखंड में लेटेस्ट जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। तो यहाँ पे जो भर्ती निकली है उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये भर्ती निकली है, जिसमें कि इंटरव्यू के माध्यम से जो है यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी यू कास्ट के अंतर्गत ये भर्ती हो जा रही है। इसके विज्ञापन हम देखने वाले हैं और ये जो भर्ती होगी इसका जो इंटरव्यू होगा वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। सैलरी वगैरह भी देख लेंगे कि कहाँ पे कितनी सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो इसका जो है विज्ञापन हम यहाँ पे देख लेते हैं और कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है सब कुछ यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम देते हैं SC/ST सेल के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो SC/ST सेल के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ IIT सूराज एंड साइंस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड विज्ञान भवन झांझरा देहरादून में जो है इसका हेड ऑफिस। तो अपॉइंटमेंट फॉर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट स्टाफ अंडर द प्रोजेक्ट इंटाइड स्टेबलाइजमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब सेल इन यू कॉस्ट देहरादून फेज सेकंड फंडेड बाय सी डिविजन्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली प्योरली ऑन टेम्पररी बेसिस। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है स्टेबलाइजमेंट ऑफ SC और ST सेल, ठीक है, इसके लिए जो है ये प्रोजेक्ट का ये टाइटल है। और यहाँ पे प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट के 2 पद हैं जिसमें कि 49,000 प्लस 20% HRA यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें से आउट ऑफ द 2 पोस्ट 1 पोस्ट विल बी द जो preferably fill with the candidate of SC category. In case no suitable candidate from SC category is available, the post will be filled with the other suitable candidate under other category. तो यहाँ पे भैया 2 पोस्टें हैं 49,000 प्रोजेक्ट प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की। एक पोस्ट इसमें SC कैटेगरी की है और अगर SC कैटेगरी में कोई ऐसा जो है अभ्यर्थी नहीं मिलता है, एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो अदर कैटेगरी से ये पद भरा जाएगा। ठीक है, तो 49 का 20% HRA जोड़ो, कितना होगा उतनी आपकी यहाँ पे बढ़ के मिलेगी। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट है, इसका एक पद है जिसमें कि 42,000 प्लस 20% HRA आपको दिया जाएगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट के 2 पद हैं जिसमें कि 31,000 प्लस 20% HRA दिया जाएगा। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट फर्स्ट का एक पद है जिसमें 20,000 प्लस 20% HRA यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका तो इंटरव्यू जो डेट है वो 6 जून दे रखा है, यानी कि इसका इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है। तो इस प्रोजेक्ट को हम सीधे यहाँ से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 6 जून को होना था इसका, यानी कि इसका जो है इसका इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है। चलो इसको स्किप करते हैं और भी प्रोजेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। PMU प्रोजेक्ट पे हम आ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं इंटरव्यू डेट देख लेते हैं पहले कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका है इंटरव्यू जो डेट दे रखी है 9 जून दे रखा है, तो इसका हम देख लेते हैं। 9 जून को इसका इंटरव्यू होना है। इसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट के, तो ये पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये पोस्टें कहाँ के लिए हैं। तो ये हैं आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्रोग्राम अंडर जल जीवन मिशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग लैबोरेटरीज इन उत्तराखंड। ठीक है, जो कि सैंक्शन चला रहा है उत्तराखंड जल संस्थान के द्वारा ही चलाया जा रहा है और प्योरली ऑन टेम्पररी बेसिस 31 मार्च 2024 के लिए। और आगे भी इसको इस प्रोजेक्ट का जो टेनर होगा उसको आगे बढ़ाया जा सकता है जितना भी इसका टाइम ड्यूरेशन होगा। इसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट के 2 पद हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे होनी है, यू कॉस्ट में होनी है। ठीक है, प्रोजेक्ट एसोसिएट के 2 पोस्ट हैं और दोनों पोस्ट हैं और ये जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है यू कॉस्ट में होगी। इसमें 25,000 रुपये सैलरी है। ठीक है, केमिस्ट के यहाँ पे 6 पद हैं जिसमें कि 18,866 रुपये पर मंथ ये दे रहे हैं। और ये जो 6 पद हैं, एक तो उत्तरकाशी ज़िले के लिए है, एक बागेश्वर ज़िले के लिए, एक रामनगर के लिए है, एक टिहरी के लिए, एक हल्द्वानी के लिए और एक स्टील लैब देहरादून के लिए है। ठीक है, तो ये अलग अलग ज़िलों में ये भर्ती होनी है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का एक पद है जो कि स्टील लैब देहरादून के लिए है, 18,866 रुपये यहाँ पे दे रहे हैं। लैब असिस्टेंट के 4 पद हैं जो कि चंपावत हल्द्वानी और स्टील लैब देहरादून के लिए है, इसमें 13,829 रुपये यहाँ पे दे रहे हैं।
सैम्पलिंग असिस्टेंट के 2 पद हैं जो कि मसूरी और रामनगर के लिए हैं। इसमें 12,391 रुपये ये दे रहे हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक जो स्टील लैब देहरादून के लिए है, इसमें भी 13,838 रुपये दे रहे हैं। और लैब अटेंडेंट का एक पद है जिसमें कि ये भी स्टील लैब देहरादून के लिए है, जिसमें कि 12,391 रुपये ये यहाँ पे दे रहे हैं। तो इन सभी का जो इंटरव्यू है वो 9 जून को यहाँ पे रखा गया है, मंडे को। रिपोर्टिंग टाइम 10:30 बजे है, ठीक है, 10:30 रिपोर्टिंग टाइम है। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए यहाँ पे जो है MSc बेसिक या अप्लाइड या लाइफ साइंस मांगा गया है विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है वाटर क्वालिटी सेक्टर से। दूसरा यहाँ पे केमिस्ट है। इसमें देखिए केमिस्ट के लिए MSc केमिस्ट्री या इन्वायरमेंटल साइंस या लाइफ साइंस मांगा गया है, या BSc होना चाहिए केमिस्ट्री से, वन ऑफ द सब्जेक्ट, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस वाटर क्वालिटी सेक्टर में। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का एक जो पद है इसमें MSc माइक्रोबायोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस मांगा गया है, या BSc की है माइक्रोबायोलॉजी से, तो 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। लैब असिस्टेंट के लिए BSc मांगा गया है केमिस्ट्री से। सैम्पलिंग असिस्टेंट के लिए जो है 12th पास मांगा गया है साइंस स्ट्रीम से, और सैम्पल कलेक्शंस का जो है वर्क आना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 12th पास और MS वर्ड एंड MS एक्सेल पे जो है काम करना आना चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए 12th पास यहाँ पे मांगा गया है। तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस है। तो यहाँ पे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इंटरव्यू में ले जाने हैं, साथ ही एक सेट सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी का बना के ले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है। उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म को फिल करना है और अपने सारे जो है जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, एक सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ का और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके जाने हैं। जो इंटरव्यू होगा आपका, वो आपका इंटरव्यू आपका UCOST देहरादून में ही होगा, उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ IT जो देहरादून में इसका ऑफिस है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये वाला देख लिया, 9 जून को इसका इंटरव्यू है। PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और भी प्रोजेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं और कौन सी वैकेंसी है वो उसकी भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। अच्छा, इसका इंटरव्यू देख लेते हैं कब है। ठीक है, एक और पद यहाँ पे, एक पोस्ट और एक विज्ञापन और देख लेते हैं। इसका भी इंटरव्यू 9 जून को यहाँ पे रखा गया है, 11 AM से इसका इंटरव्यू होगा UCOST में ही। तो इसमें जो है प्रोजेक्ट स्टाफ्स के लिए ये है, ठीक है, SNT फॉर, ठीक है, ओके। तो ये जो प्रोजेक्ट है वैसे स्पेशली जो एम्पावरिंग SC कम्युनिटी है चंपावत के लिए है। रिसर्च एसोसिएट का एक पद है, यहाँ पे PhD मांगा गया है साइंस से, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या फिर MSc या MTech M Pharma मांगा गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या ग्रेजुएशन मांगा गया, 15 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। इसमें 47,000 दे रहे हैं और 20% ये HRA दे रहे हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के हैं, यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा गया और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। दो पद हैं इसके, 20,000 रुपये यहाँ पे ये दे रहे हैं। इसमें भी जो है इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा। इसमें भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको जाना है, और जो इंटरव्यू होगा इसका 9 जून को ही है, और 11 AM सुबह 11 बजे से इसका इंटरव्यू का जो टाइम यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो इसका PDF भी मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड करके देख लेना कि आप अगर एलिजिबल हैं तो आप इसमें इंटरव्यू के लिए चले जाना। तो ये जो 6 जून वाला तो हो चुका है, इसका तो क्या ही आपको बताएं, ठीक है। तो 2 प्रोजेक्ट हैं, दोनों का मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन फॉर्मेट का मैं दे रहा हूँ, आपको बता देता हूँ एक बार। इसका एप्लीकेशन जो फॉर्म है, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म को भर के आप जो है वहाँ पे इंटरव्यू के लिए इस फॉर्म को लेके आपको जाना है, साथ में अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाने हैं। तो ये थी एक लेटेस्ट वैकेंसी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, जो कि इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो अगर आपके पास में एलिजिबिलिटी है, जो क्वालिफ़िकेशन देर की वो है, तो ज़रूर आप यहाँ पे जाइएगा। जो सिलेक्शन है मैंने बता दिया कहाँ पे आपका सिलेक्शन होना है, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस ज़िले में, और कहाँ पे जो है सिलेक्शंस यहाँ पे
किया जाएगा।